हेलो नमस्कार दोस्तों, वर्सफल सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्सफल कुंडली के अंदर हम दशाओं को किस तरीके से लगाते हैं और कौन कौन से दशा सिस्टम इसमें काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी बर्थ कुंडली के अंदर कई तरह की दशाओं को हम यूज करते हैं। उसमें मेनली विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा और चर दशा का उपयोग किया जाता है। मगर वर्सफल कुंडली के अंदर जब भी आप किसी भी इवेंट को पिन पॉइंट करना चाहते हो, एक्यूरेटली टाइम करना चाहते हो कब वो इवेंट होगा, तो हमें वर्सफल कुंडली के अंदर दशाओं को यूज करना पड़ेगा। तो वर्सफल कुंडली के अंदर जिन दशाओं को यूज करते हैं वो दशा सिस्टम दो तरीके के होते हैं। एक दशा सिस्टम होता है नक्षत्र बेस्ड और दूसरा दशा सिस्टम होता है डिग्री बेस्ड। नक्षत्र बेस्ड दशा सिस्टम में हम दो तरह की दशाओं की बात करेंगे। फर्स्ट वन दशा होती है मुद्दा दशा, जिसे हम विंशोत्तरी दशा भी बोलते हैं। तो विंशोत्तरी दशा लाइफ टाइम के लिए होती है, मगर जब वो वर्सफल कुंडली पर उसे 1 ईयर के लिए हम निकालते हैं तो उसे हम मुद्दा दशा नाम दे देते हैं। और दूसरी दशा होती है योगिनी दशा। ये दो दशाएं नक्षत्र बेस्ड दशाएं हैं। इसी तरीके से प्लैनेट्स की डिग्री पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दशा को और यूज करते हैं, जिसे हम कात्यायनी दशा बोलते हैं। मैं ये सभी दशाएं आपको निकालना सिखाऊंगा। आपने वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर नक्षत्र बेस्ड दशाओं की, जिसमें मैंने कहा मुद्दा और योगिनी दशा को हम यूज करते हैं। तो इसमें एक सबसे पहली क्वेश्चन आपको लेनी है। जो भी लोग वर्सफल कुंडली देखना चाहते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजी को इंप्रूव करना चाहते हैं, इवेंट को एक्यूरेटली टाइम करना चाहते हैं, उन्हें ये सारी चीजें खुद निकालनी आनी चाहिए। आपको मोबाइल एप्स में जनरली ये नहीं मिलती। और वर्सफल एस्ट्रोलॉजी जो है वो टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजी है। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप वर्सफल एस्ट्रोलॉजी पर काम करें, तभी आपकी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट जाएंगी, अदरवाइज आप उसको टाइम नहीं कर पाएंगे। मुद्दा दशा ये डिपेंड करती है बर्थ नक्षत्र पे। अब इस चीज को ध्यान करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये वर्सफल कुंडली के मून का नक्षत्र नहीं है, ये आपको बर्थ नक्षत्र देखना है। जब आप पैदा हुए, जो आपका जन्म नक्षत्र है उसके बेस पर इसको निकालेंगे, ना कि वर्सफल कुंडली के नक्षत्र के बेस पर। तो बर्थ चार्ट से ही निकाली जाती है, वर्सफल चार्ट से नहीं निकाली जाती। तरीका क्या है? सबसे पहला काम आएगा ऑर्डर। मुद्दा दशा का क्या ऑर्डर है? तो मुद्दा दशा का जो ऑर्डर होता है वो वर्सफल कुंडली के अंदर जो हम दशा निकालते हैं विंशोत्तरी, उसे मुद्दा दशा बोलते हैं। इसको निकाला जाता है आपके जन्म नक्षत्र के बेस पर, जो कि आपके बर्थ चार्ट में होता है। अब इसका ऑर्डर आपकी विंशोत्तरी दशा वाला ही होता है, मगर यहाँ पर शुरुआत सन से होती है। पहली दशा सन की होती है, इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मून की, इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मार्स की, इसको 3, फिर राहु 4, जुपिटर 5, सैटर्न 6, मरकरी 7, केतु 8 एंड वीनस 9। आपको पता है विंशोत्तरी दशा में केतु नंबर 1 होती है और वीनस 2 होती है, मगर मुद्दा दशा हम शुरू करेंगे सन से। तो सबसे पहले मैंने आपको ऑर्डर बताया, तो ऑर्डर अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा बताएंगे ड्यूरेशन। आपको मालूम है कि मुद्दा दशा 1 साल वर्सफल कुंडली पर एप्लीकेबल होती है, तो 1 साल के लिए ही एप्लीकेबल होती है। तो इसकी ड्यूरेशन हम किस तरीके से निकालेंगे? आपको सभी ग्रहों की विंशोत्तरी दशा की ड्यूरेशन याद होनी चाहिए। तो जितने भी ईयर की विंशोत्तरी दशा होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपको नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे ऑफ द मुद्दा दशा। समझाता हूं कैसे। जैसे सबसे पहले सन की दशा आएगी मुद्दा, तो सन की विंशोत्तरी दशा 6 ईयर्स की होती है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसकी मुद्दा दशा 18 डेज की होगी। तो विंशोत्तरी दशा पहली बात तो ईयर्स की होती है, मुद्दा दशा डेज की होती है। अब डेज कैसे पता करेंगे? विंशोत्तरी दशा के जो भी ईयर्स हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स ऑल। अब जैसे मून की आप निकालना चाहते हो तो मून की विंशोत्तरी दशा 10 ईयर्स की होती है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया मुद्दा दशा निकालने के लिए तो वो 30 डेज की होगी। तो विंशोत्तरी दशा के ईयर्स को ईयर हटा के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने डेज की मुद्दा दशा होती है। तो सभी प्लैनेट्स की हम मुद्दा दशा निकाल सकते हैं।
सिंपल है, जो भी जितने भी ईयर्स की विंशोत्तरी दशा होती है, ईयर हटा दीजिए, नंबर रख लीजिए, बस उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, उतने डेज की मुद्रा दशा होगी, और ये टोटल हम इसमें ईयर को 360 डेज का मान के चलते हैं। तो वर्षफल कुंडली के अंदर जो विंशोत्तरी दशा है उसका ऑर्डर मैंने बताया आपको, तो वो सूर्य से शुरू होता है, और वही ऑर्डर है जो विंशोत्तरी दशा का है, मगर स्टार्टिंग सन से होगी। दूसरा पार्ट मैंने बताया इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, तो हर एक प्लैनेट की मुद्रा दशा की ड्यूरेशन उसकी विंशोत्तरी दशा के जो ईयर्स होते हैं उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें उतने डेज की होती है। अब हम आपको निकालना बताएंगे, एक्चुअली हम मुद्रा दशा कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली मुद्रा दशा निकालना अब आप सीखोगे। तो यहां पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैं एक वर्षफल कुंडली, एक नेटिव की वर्षफल कुंडली के अंदर मुद्रा दशा आपको निकाल के बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए पूरा तरीका है, ये मेरे मेथड को आप यूज करेंगे, आपको कोई माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, और ये बिल्कुल सटीक और इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं है। आप सबसे पहले लॉन्गिट्यूड ऑफ मून निकालेंगे, मून की डिग्रीज जो भी भूगोंश जिसे बोलते हैं वो आपको बर्थ चार्ट से निकालना है, ध्यान रखना, ये वर्षफल चार्ट से नहीं निकालना है। तो एक नेटिव का सपोज मून है आपका लियो साइन में, सिंह राशि में 17 डिग्री 8 मिनट पे, तो 4 साइन पास 17 डिग्रीज 8 मिनट्स। तो जो मेरा तरीका है उसमें आप क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड ऑफ मून को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, पहला स्टेप। तो इसको लॉन्गिट्यूड ऑफ मून को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, आपके सामने आप बता रहा हूं कैलकुलेशन। सबसे पहले 4 साइन को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, एक साइन 30 डिग्री के इक्वल होता है, तो 4 इंटू 30 कर दिया मैंने, ये 17 डिग्री एज इट इज, 8 मिनट्स एज इट इज। अब ये हो गया आपका 120 डिग्रीज और 17 डिग्रीज, इनको ऐड कर लिया, 137 डिग्रीज और 8 मिनट्स बच गया। इस 137 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो इसको मैंने 60 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 8 मिनट जो थी वो एज इट इज ले लिया, तो 137 इंटू 60 किया तो वो 8220 आया, और इसमें इस 8 को ऐड कर दिया। तो मैंने लॉन्गिट्यूड ऑफ मून को जो बर्थ चार्ट में है आपकी जन्म कुंडली के चंद्रमा को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, पहला स्टेप। अब आप क्या करेंगे, इसको 800 से डिवाइड करेंगे। 800 एक्चुअली एक नक्षत्र का मिनट्स में ड्यूरेशन होता है, एक नक्षत्र होता है 13 डिग्री 20 मिनट्स, और उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 800 मिनट्स हो जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ मून को इन मिनट्स को 800 से डिवाइड किया, ये सिंपल स्टेप है आपका। आपने क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकाल लेना है। डिवाइड करने पर आप उसको वैसे डिवाइड करोगे, कैलकुलेटर से करोगे तो डेसिमल्स में आएगा, वो नहीं करना है। आप इसको क्वोशिएंट निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्वोशिएंट डिवाइड करने पे 10 आ गया और रिमाइंडर 228 आ गया। तो जन्म नक्षत्र जो होगा नेटिव का, जो क्वोशिएंट आया है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 11 हो जाएगा। तो ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो गया इस नेटिव का, जन्म नक्षत्र 11 हो गया। तो जन्म नक्षत्र तो आप और भी किसी तरीके से निकाल सकते हो। अब जो बैलेंस दशा होगी एट द टाइम ऑफ वर्ष प्रवेश, जब नेटिव, ये मैं वर्षफल कुंडली की बात बता रहा हूं, तो जिस भी दिन वर्ष प्रवेश होगा, आप प्रीवियसली कर चुके होंगे, मेरे प्रीवियस वीडियोस देख चुके होंगे, तो वर्ष प्रवेश का मतलब आपको पता लग गया होगा। तो वर्ष प्रवेश के समय पर नेटिव की जो बैलेंस दशा होगी वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंस दशा निकालने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये समझा देता हूं कि बैलेंस दशा का ऑर्डर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी दशा उसकी बैलेंस दशा होगी। तो ये मैंने अभी तक नहीं बताया था, तो सबसे पहले मैं बैलेंस दशा का आपको ऑर्डर बता देता हूं। ऑर्डर निकालने का ये तरीका है बैलेंस दशा का, कि कौन सी दशा रही होगी जन्म के समय पर। ये एक फॉर्मूला है कि कौन सी दशा होगी उस टाइम पर बैलेंस। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कंप्लीटेड ईयर्स, जितने साल का नेटिव हो चुका है। कंप्लीटेड ईयर निकालने का तरीका होता है, जिस साल का आप वर्षफल कुंडली बना रहे हो उसमें से उसकी बर्थ ईयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं वो राजीव गांधी की कुंडली बना रहा हूं और 1984 की वर्षफल कुंडली बना रहा हूं, उसका बर्थ ईयर 1944 था। तो कंप्लीटेड ईयर होगा आपका ईयर ऑफ कुंडली वर्षफल और माइनस ईयर ऑफ बर्थ, तो 40 ईयर हो गया। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटेड ईयर लेना है, उसमें जन्म नक्षत्र को ऐड कर देना है। अभी मैंने जन्म नक्षत्र निकालना आपको बताया था, अभी मैंने समझाया था जन्म नक्षत्र। देखिए कैसे निकाला था मैंने, 11 जन्म नक्षत्र हो गया इस नेटिव का। केवल लॉन्गिट्यूड ऑफ मून से जन्म नक्षत्र निकालने का तरीका क्या बताया था, लॉन्गिट्यूड ऑफ मून को आप मिनट में कन्वर्ट करके 800 से डिवाइड करिए, जो भी क्वेश्चन आया
उसमें 1 ऐड कर दीजिए, वो जन्म नक्षत्र होगा। तो इस नेटिव का जन्म नक्षत्र 11 आ गया। तो कंप्लीटेड ईयर प्लस जन्म नक्षत्र -2 डिवाइडेड बाई 9 करना है, ये एक फॉर्मूला है, पार्ट 1 कैलकुलेशन है। क्या करना है आपको, कंप्लीटेड ईयर जितने साल पूरे हो चुके हैं, कंप्लीटेड ईयर आपको माइंड में भी समझ में आना चाहिए। जैसे आप अभी 50 ईयर्स के हो चुके हो और 51 में चल रहे हो, तो हम कहेंगे हमारे कंप्लीटेड ईयर 50 ईयर्स हो गए। इसी तरीके से जब हम वर्षफल कुंडली निकालते हैं किसी भी साल की, तो उस साल की उसकी जन्म डेट तक वो नेटिव कितने साल का हो चुका होगा, उसे हम कंप्लीटेड ईयर बोलते हैं। तो कंप्लीटेड ईयर में जन्म नक्षत्र को ऐड करके 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। जन्म नक्षत्र आप जैसे मर्जी निकाल लीजिए, मैंने जो मेथड बताया उस तरीके से आपको डायरेक्टली भी सभी लोगों को आता होगा। तो अब मैंने क्या किया, देखिए कंप्लीटेड ईयर 40, जन्म नक्षत्र 11, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 9 से डिवाइड किया, ये 49 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। आपको रिमाइंडर निकालना है, क्वोशिएंट पर ध्यान नहीं देना है यहाँ पे। तो 9 से मैं 49 को डिवाइड करूंगा, तो आपका 9 5 जा 49, 4 रिमाइंडर बचेगा, 5 क्वोशिएंट बचेगा और 4 रिमाइंडर बचेगा। ऑलवेज ऐसे ही करना है। सपोज ये यहाँ पे सम आया होता 52, तो 9 से डिवाइड करता तो आपका 7 रिमाइंडर बचता, आपको रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। सो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईयर, जो उसका वर्ष शुरू होगा, वर्ष प्रवेश के टाइम पे जो दशा होगी वो रिमाइंडर से पता चलेगी। 4th दशा होगी उसकी। 4th दशा जो मैंने सीरियल बताया उससे निकालेंगे। तो देखिए 4th दशा कैसे निकली आपने, जो मैंने सीरियल बताया वो क्या बताया था कि पहली दशा सन की होती है, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो सन है, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो मून है, रिमाइंडर 3 आ रहा है तो मार्स से, रिमाइंडर 4 आ रहा है तो राहु की दशा होगी, 5 आ रहा है तो जुपिटर की होगी, 6 आ रहा है तो सैटर्न की होगी, 7 आ रहा है तो मरकरी की होगी, 8 आ रहा है तो केतु की होगी, 0 आ रहा है तो वीनस की होगी। ध्यान रखना, रिमाइंडर 0 आएगा जब वो 9 का मल्टीपल है। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दशा वीनस की मानेंगे। तो इस केस में रिमाइंडर 4 आया तो इसका मतलब उस नेटिव की जब वर्ष प्रवेश हुआ उस टाइम राहु की दशा होगी। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। फॉर्मूला एक बड़ा सिंपल सा है, कंप्लीटेड ईयर में जन्म नक्षत्र को ऐड करके उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है और 9 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने पर जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी दशा है। तो सीरियल शुरू होता है 1 सन से और एंड में वीनस आता है, उसके लिए 0 यूज करते हैं 1 से 8 तक। तो यहां पर इस नेटिव की राहु की दशा है, राहु की दशा है। अब बैलेंस दशा ऑपरेटिंग एट द टाइम ऑफ वर्ष प्रवेश, ध्यान रखना है। शुरुआत की दशा तो राहु की हो गई, तो राहु की क्या होगा यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था राहु की कितने पीरियड की दशा होती है टोटल, ध्यान रखना है 54 डेज की दशा होती है एक वर्ष के अंदर। इसकी जो भी विंशोत्तरी दशा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने डेज की होती है। तो जब ये स्टार्टिंग में राहु की दशा है तो पूरी 54 डेज की नहीं होगी, इसमें से कुछ डेज की तो शुरू में होगी और जो बच जाएंगे 54 में से उतनी लास्ट में होगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी वर्ष प्रवेश के समय किसी नेटिव की जो मुद्दा दशा है जिस भी प्लेनेट की चल रही है, तो उसमें से कुछ डेज की तो उसकी बिगिनिंग ऑफ ईयर होगी और बाकी जो बच जाएंगे, जैसे राहु की यहाँ पे स्टार्टिंग में होगी कुछ, बाकी जो बच जाएंगे उसकी आखिर में भी दशा आएगी। तो जिसकी पहली मुद्दा दशा आती है उसकी आखिर में भी, साल के अंत में भी उसी की दशा होती है कुछ दिन की। टोटल इसकी साल भर में 54 की दशा होगी, मगर बिगिनिंग में इसकी पूरी 54 की नहीं होगी, कुछ कम दिनों की दशा होगी। बाकी सभी प्लैनेट्स की दशा है, राहु के बाद जुपिटर की आएगी वो 48 डेज की आएगी, शनि की 57 की आएगी, बाकी की पूरी आएंगी, मगर जो पहली दशा है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो हम निकालने का तरीका क्या है, आप ध्यान से समझ लीजिए जरा इसे। मैंने पता चल दिया कि राहु की दशा लग गई स्टार्टिंग में, तो उसके 3 स्टेप हैं जो मैं अभी पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फाइंड लॉन्गिट्यूड ऑफ मून इन मिनट्स, मैंने अभी निकलवाया था मिनट्स में, उसको आपने 800 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर और क्वोशिएंट निकाल लिया था। जन्म नक्षत्र हो जाएगा क्वोशिएंट +1। अब रिमाइंडर से बैलेंस दशा निकालने का तरीका है, ये फॉर्मूला है, बैलेंस दशा इज इक्वल टू 1 माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 800 इनटू डेज। जिस भी प्लेनेट की दशा आप निकाल रहे हो मुद्दा दशा, उसके डेज से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे इसी कैलकुलेशन को आप देख लें, बड़े आसानी से हमने निकाली हुई है। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ मून को मिनट्स में कन्वर्ट करना मैंने बताया था अभी आपको। 800 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट 10 आया, रिमाइंडर 228 आया, तो जन्म नक्षत्र 11 हो गया। अब बैलेंस दशा निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, 1 माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 800 इनटू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज किसके ले रहे हैं हम, राहु की दशा है तो स्टार्टिंग में राहु के डेज से मल्टीप्लाई करना है। यदि सन की दशा होती शुरुआत में
तो हम सन के डेज से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको मैंने कैलकुलेट किया 0.285 आ गया, तो 1 माइनस 0.285 इंटू 54 डेज कैलकुलेट किया मैंने इसको। कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिएगा, तो ये 38.61 डेज की दशा होगी इसकी। देखिए कितना इजी है। तो जब इस पर्सन का वर्ष प्रवेश हुआ 1984 में, तो इसकी बिगिनिंग में जो दशा थी, मुद्दा दशा, वो राहु की थी, 38.61 डेज की थी। तो राहु के बाद उसकी जुपिटर की आएगी पूरी दशा, जुपिटर के बाद उसकी नेक्स्ट सैटर्न की आएगी पूरी दशा, फिर मरकरी की आएगी। अब एंड में देखिए राहु की जो टोटल दशा होती है वो 54 डेज की होती है, तो उसमें से इतनी दशा तो उसकी बिगिनिंग में हो गई। अब बाकी जो 54 डेज में से बचे वो लास्ट में आएगी राहु की ही दशा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अब देखिए दशा का मैंने ड्यूरेशन यहाँ पे लिया। राहु की जो दशा आ रही है कैसे निकालेंगे, देखिए इस नेटिव का जो ईयर स्टार्ट हुआ था 2884 को, 20 अगस्त 1984 को वर्ष प्रवेश हुआ था। तो राहु की बिगिनिंग में दशा है 38.61, उसको हम मान लेंगे 1 मंथ एंड 8.61 डेज। तो इसमें 1 मंथ एंड 8.61 डेज मतलब 9 डेज ऐड कर लीजिए, इसको करीब करीब मैंने 9 ले लिया। तो 1 मंथ ऐड किया तो ये 8 की जगह 9 मंथ हो गया, 9 डेज ऐड किया तो 29,984 हो गया। देखिए तब इसकी राहु की मुद्दा दशा होगी। इसके बाद आपको पता है जुपिटर की 48 डेज की दशा होती है मुद्दा, तो उसको 1 मंथ 18 डेज ले लिया मैंने। 48 डेज मींस 1 मंथ 18 डेज, तो इसमें 1 मंथ और 18 डेज ऐड करूंगा इसमें, तो ये आपका 17/11/84 हो जाएगा। 1 मंथ ऐड करेंगे और 18 डेज ऐड करेंगे तो आप ऐड कर लेना 17 नवंबर 1984। फिर सैटर्न की दशा 57 डेज की होगी, 19 ईयर्स की उसकी विंशोत्तरी दशा होती है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57 डेज का मतलब 1 मंथ 27 डेज। इसमें मैं 1 मंथ 27 डेज करूंगा, तो इस डेट तक आपको सैटर्न की दशा होगी। सैटर्न के बाद मरकरी आएगी, तो मरकरी की 51 डेज की दशा होगी। तो 1 मंथ 21 डेज ले लिया, इसमें 1 मंथ 21 डेज मैंने ऐड कर दिया, तो ये 5385 की होगी। ऐसे हम सभी की मुद्दा दशा ऐड करते जाएंगे, सभी की दशा खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो बिगिनिंग में राहु की थी, तो सबसे आखिर में मार्स की आने के बाद राहु की जो दशा बच गई थी 54 डेज में से, वो अब इसकी लास्ट में आएगी। एंड सो ऑन लिखा है मैंने, रिमेनिंग दशा ऑफ राहु दैट इज 15 डेज 0.39 डेज, 15.39 डेज। इसमें मैं 15.39 ऐड करूंगा तो 54 हो जाता है, विल बी इन द एंड। तो आई होप आपको मुद्दा दशा से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आप इसे कैलकुलेट कर लें। अभी भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से मेरे को एक कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में इसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहां से भी इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आपको केवल एक्सप्लेन करना भर है। अब हम सब पीरियड भी निकालना चाहते हैं। मुद्दा दशा आपको पता है बहुत कम दिन की होती है, सब पीरियड और भी ज्यादा कम के दिन के होंगे। आपको किसी भी इवेंट को बहुत ही एक्यूरेटली पिन पॉइंट करना है तो सब पीरियड निकालने का यहाँ पे मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हम विंशोत्तरी दशा में सब पीरियड निकालते हैं, वैसे ही यहाँ निकालना है। तो होगा क्या, हर एक मुद्दा दशा के अंदर, जैसे राहु की 54 डेज की मुद्दा दशा है, तो सभी 9 ग्रहों की उसके अंदर अंतर दशाएं आएंगी, मुद्दा अंतर दशा, और वो उसी रेशियो में होंगी जिस रेशियो में उसकी दशा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट कैसे करना है आपको, जिसकी भी आपको महादशा के अंदर अंतर दशा निकालनी है, तो आप महादशा पीरियड को अंतर दशा पीरियड से मल्टीप्लाई करके 360 से डिवाइड कर देंगे। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता देता हूं कि सपोज मुझे जुपिटर की मुद्दा दशा में अंतर दशाएं फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले अंतर दशा जुपिटर की होगी। तो जुपिटर की मुद्दा दशा होती है 48 डेज की। इसकी अंतर दशा निकालनी है मुझे जुपिटर की, तो 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 360 डेज कर दीजिए। ये जुपिटर की अंतर दशा होगी। जुपिटर के बाद आपको सैटर्न की अंतर दशा निकालनी है, तो 48 महादशा जुपिटर की लिखी। सैटर्न की अंतर दशा जो होती है, हमें मालूम है कि वो 57 डेज की होगी, तो इसको 57 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंतर दशा के लिए फॉर्मूला है, इसको ऐसे करेक्ट कर लीजिए, महादशा इंटू अंतर दशा डिवाइडेड बाई 360। महादशा का मतलब जिस भी मुद्दा दशा के अंदर आप अंतर दशा निकालना चाह रहे हो वो महादशा होगी, जिसकी भी अंतर दशा निकालने वाले हैं वो अंतर दशा होगी डिवाइडेड बाई 360। जैसे जुपिटर में जुपिटर की निकालनी है
तो ये जुपिटर की महादशा और जुपिटर की अंतर्दशा, जुपिटर में सैटर्न की निकालनी है तो जुपिटर की महादशा और अंतर्दशा की जगह मैं सैटर्न ले लूंगा, डिवाइडेड बाई 360 डेज। इस तरीके से हम अंतर्दशाएं निकाल सकते हैं। हालांकि इनकी जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है, मगर आपको निकालना आना चाहिए। आई होप आज की क्लास में आपको मुद्दा दशा निकालना आ गया होगा। कमिंग क्लास में मैं आपको योगिनी दशा बताऊंगा और इसके बाद मैं पात्यायनी दशा बताऊंगा। अब वीडियोस को देखते रहिए, मैं पूरा वर्षफल आपको A to Z सिखाने वाला हूं और आप इस सीरीज के एंड में जाकर वर्षफल के एक्सपर्ट बन जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो, नमस्कार दोस्तों। वर्षफल सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे दशा सिस्टम में दूसरे दशा सिस्टम की, जिसे हम बोलते हैं योगिनी दशा। तो प्रीवियस क्लास में मैंने मुद्दा दशा बताई थी। हम वर्षफल में 3 दशाओं के बारे में टोटल स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे योगिनी दशा किस तरीके से निकालते हैं। तो योगिनी दशा का ऑर्डर वही होता है जो कि बर्थफल चार्ट के अंदर होता है। तो योगिनी दशा सबसे पहले होती है आपकी मंगला की, और ये चंद्रमा की दशा होती है मून की। दूसरी पिंगला की होती है, वो सन की दशा होती है। तीसरे नंबर पर धान्या होती है जो कि जुपिटर की दशा होती है। चौथे नंबर पर भ्रामरी होती है जो कि मंगल की दशा है। 5th नंबर पर भद्रिका है जो कि मरकरी की दशा है। 6th नंबर पर उल्का जो कि सैटर्न की दशा होती है। 7th नंबर पर सिद्धा जो कि वीनस की दशा होती है। 8th नंबर पर संगटा जो कि राहु और केतु की दशा होती है। यूजुअली भी जो हम बर्थ चार्ट में निकालते हैं दशाओं का यही ऑर्डर होता है और इन्हीं प्लैनेट्स की होती है। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा योगिनी दशा की ड्यूरेशन क्या होती है वर्षफल चार्ट के अंदर, क्योंकि ये चार्ट 1 ईयर का है। तो दशाओं की जो सभी दशाओं का ड्यूरेशन का सम 1 ईयर होगा। निकालने का बहुत आसान तरीका है, आपको इन दशाओं की जो बर्थ चार्ट में ड्यूरेशन मालूम होनी चाहिए। तो बर्थ चार्ट में ड्यूरेशन बहुत सिंपल होती है, जिस नंबर पर जो दशा है उतने साल की उसकी ड्यूरेशन होती है। जैसे मंगला दशा 1 ईयर की, पिंगला दशा 2 ईयर की, धान्या दशा 3 ईयर की, भ्रामरी 4 ईयर की, भद्रिका 5 ईयर की, उल्का 6 ईयर की, सिद्धा 7 ईयर की और संगठा 8 ईयर की होती है। संगठा राहु और केतु की कंबाइंड दशा होती है। तो वर्षफल चार्ट में यदि आपको इन्हें निकालना है कितने दिन की दशाएं होंगी, वर्षफल चार्ट में दिनों की होती है। तो जितने ईयर की ये दशा होती है बर्थ चार्ट में, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, उतने दिन की दशा आएगी। जैसे मंगला दशा 1 ईयर की होती है बर्थ चार्ट में, तो वर्षफल चार्ट में ये 1 into 10 डेज की होगी। जिस नंबर पर जो दशा आ रही है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। पिंगला 2nd नंबर पे आ रही है तो वो 20 डेज की होगी। धान्या 3रे नंबर पर आ रही है तो वो 30 डेज की होगी। वैसे भी बर्थ चार्ट में जितने ईयर की योगिनी दशा होती है, वर्षफल चार्ट में वो नंबर ऑफ ईयर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने डेज की आपकी दशा होने वाली है। जैसे आपको भ्रामरी निकालना है तो 4th नंबर पे आ रही है, तो बर्थ चार्ट में 4 ईयर की दशा होती है भ्रामरी की, यहाँ पर ये 4 into 10 40 डेज की होगी। भद्रिका बर्थ चार्ट में 5 ईयर्स की होती है, इसका नंबर 5 है, तो इसको 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 डेज की दशा होगी। उल्का 60 डेज की दशा होगी। सिद्धा 7 नंबर पे आ रही है तो 7 ईयर की दशा होती है बर्थ चार्ट में, यहाँ पे 7 into 10 70 डेज की होगी। संगठा जो है वो आपका 80 डेज की होगी। इस तरीके से योगिनी दशा का पीरियड आप इजीली निकाल सकते हो। अब दूसरा काम आता है, ये नक्षत्र बेस्ड दशा है। हम निकालेंगे कैसे कि बर्थ के टाइम पर कौन सी दशा बैलेंस दशा अवेलेबल थी। सबसे पहला काम वो होगा, तो हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक कंप्लीटेड ईयर और जो दूसरा होगा बर्थ नक्षत्र। तो कंप्लीटेड ईयर निकालना मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर से मैं बता देता हूं कि सपोज ये जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ये राजीव गांधी की कुंडली को ही हम स्टडी करेंगे पूरी वर्षफल में। 1984 का हमने फाइंड आउट करना है। 1984 ईयर के अंदर योगिनी दशा कौन सी होगी। इनका बर्थ ईयर 1944 था। तो कंप्लीटेड ईयर होता है आपका जिस ईयर का आपको वर्षफल चार्ट बनाना है, उसमें से बर्थ ईयर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 40, ये कंप्लीटेड ईयर हो गए। इसको समझ आप ऐसे सकते हो, आपकी जो भी एज है तो हम जो ईयर कंप्लीट हो चुके हैं उतनी एज बताते हैं। कोई पर्सन 31st ईयर में चल रहा है तो वो कहेगा मैं 30 ईयर्स का हो गया और अब मेरा 31st ईयर चल रहा है, तो कंप्लीटेड ईयर 30 हो गए अंडरस्टैंड करने के लिए।
तो कंप्लीटेड ईयर इस तरीके से निकालते हैं। फिर निकालते हैं हम नंबर ऑफ नक्षत्र। तो ध्यान रखना है, योगिनी दशा और बुधा दशा दोनों में आपको नक्षत्र पता करना है आपके बर्थ चार्ट से, ना कि बर्सफल चार्ट से। तो बर्थ चार्ट में जो भी चंद्रमा का नक्षत्र है वो आपका नंबर ऑफ नक्षत्र होगा। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है, प्रीवियस क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर बता रहा हूँ। आप मून का लॉन्गिट्यूड ले लीजिए बर्थ चार्ट में, उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 4 साइन को पहले मैं डिग्री में कन्वर्ट किया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 120 प्लस 17 137 डिग्री 8 मिनट्स हो गया। इस 137 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा 8220 प्लस 8, तो 8228 मिनट्स हो गया। तो पहला स्टेप है, आप जो भी मून का लॉन्गिट्यूड है उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, उसको 800 से डिवाइड कर दें। 800 से डिवाइड करने पे कोशेंट मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलने वाला है। तो जो कोशेंट है उसमें 1 ऐड करने पर जो आएगा वो आपका नंबर ऑफ नक्षत्र हो जाएगा। इस केस में पूर्व फाल्गुनी नंबर ऑफ नक्षत्र है। तो नंबर ऑफ नक्षत्र मैंने निकालना बताया, कंप्लीटेड ईयर निकालना बताया। अब मैं आपको योगिनी दशा निकालना बताऊंगा। तो इस नेटिव की मैं योगिनी दशा निकालने वाला हूं। योगिनी दशा का पीरियड का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 10। जितने साल की योगिनी दशा होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वर्ष फल के अंदर योगिनी दशा की ड्यूरेशन पता चल जाएगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट है कौन सी योगिनी दशा हुई वर्ष के शुरुआत में, उसको निकालने का तरीका है एट द कमेंसमेंट ऑफ ईयर, या वर्ष प्रवेश के समय इस व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही थी। निकालने का क्या फॉर्मूला है, कंप्लीटेड ईयर प्लस बर्थ नक्षत्र प्लस 3। आपको याद होगा मुद्दा दशा में यही फॉर्मूला लिया था, कंप्लीटेड ईयर प्लस बर्थ नक्षत्र -2 लिया था, उसको 9 से डिवाइड किया था क्योंकि मुद्दा दशा 9 होती है। यहाँ पे आपको बर्थ नक्षत्र में कंप्लीटेड ईयर को ऐड करना है, 3 ऐड करके 8 से डिवाइड करना है। 8 से क्यों डिवाइड करना है, यहाँ पर टोटल 8 दशाएं होती हैं। 8 से डिवाइड किया, आपने रिमाइंडर और कोशेंट निकाल लेना है। तो यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर 40 थे, बर्थ नक्षत्र 11 था, उसमें 3 ऐड किया तो 54 को 8 से डिवाइड किया तो कोशेंट 6 आया और रिमाइंडर भी 6 आ गया। तो कोशेंट 6 आया, उसको आप छोड़ दें, रिमाइंडर से आपको पता चल जाएगा। रिमाइंडर 6 है कि कमेंसमेंट ऑफ ईयर के टाइम पर कौन सी दशा थी। 6 का मतलब इस नेटिव की उल्का दशा उस टाइम पर चल रही थी। अब उल्का दशा कितने दिन की होती है, 60 डेज की। तो ध्यान से समझिएगा, पहली दशा उसकी उल्का होगी, वो 60 डेज की नहीं होगी, उससे कुछ कम होगी। सपोज 40 डेज की है तो रिमेनिंग 20 डेज की एंड ऑफ ईयर पर आएगी। जो दशा बिगिनिंग ऑफ वर्ष होती है या वर्ष प्रवेश के समय पर होती है वो एंड में भी, बाकी उसका जो पीरियड बच जाएगा वो लास्ट में आएगी। 1 साल के अंदर ये सभी दशाएं इतने पीरियड्स की आएंगी। तो जो सबसे शुरू में जो दशा थी उल्का की थी, तो बिगिनिंग में 60 डेज से कुछ कम होगी, सपोज 30 डेज की है। उसके बाद सिद्धा की पूरी आएगी 70 डेज की, फिर संगिटा की आएगी, फिर मंगला की आएगी 10 डेज की, फिर पिंगला की आएगी, और एंड में फिर से उल्का की जो दशा बच गई है 60 डेज में से वो आने वाली है। इसको बैलेंस ऑफ दशा कैलकुलेट करने का बिल्कुल वही तरीका है जो कि हमने बैलेंस ऑफ मुद्दा दशा कैलकुलेट करने का तरीका यूज किया था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बैलेंस ऑफ मुद्दा दशा कैलकुलेट करने का या किसी भी तरीके की दशा कैलकुलेट करने का तरीका ये बिल्कुल सिंपल है। आपने नंबर ऑफ नक्षत्र निकाला था तो इसके लॉन्गिट्यूड ऑफ मून को आपको कन्वर्ट किया था हमने मिनट्स में, और यहाँ पर 10 आया था और रिमाइंडर 228 आ गया था। तो बैलेंस दशा इज इक्वल टू होगा 1 - 228 डिवाइडेड बाई 800 इनटू नंबर ऑफ डेज जिसकी भी निकाल रहे हो। जैसे यहाँ पर हम उल्का की निकाल रहे हैं तो उल्का की 60 डेज की होती है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो बैलेंस दशा आ जाएगी। मतलब फॉर्मूला हो जाएगा 1 - 228 divided by 800 into 60 days. That's all. ये योगिनी दशा का पीरियड हो जाएगा। उल्का का बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये जो भी आएगी आपकी, तो इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर आप यूज कर लो। उतने दिन के बाद फिर सिद्धा की दशा होगी, फिर संगिटा की दशा होगी। तो इसमें और मुद्दा दशा में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं कैलकुलेशन पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, इसको भी मैं समझा दूंगा। मैं फिर से एंड में रिपीट कर रहा हूँ, योगिनी दशा
योगिनी दशा निकालने के लिए आपको कंप्लीटेड ईयर्स चाहिए, नंबर ऑफ नक्षत्र चाहिए, उसमें 3 ऐड कर लीजिए, इन तीनों में 8 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपको बता देगा कौन से नंबर की दशा है एट द कमेंसमेंट ऑफ ईयर, वर्ष प्रवेश के समय पर। उल्का की दशा है ये हमें पता चल गया। अब बैलेंस दशा क्या होगी वो निकालने का तरीका। तो बैलेंस दशा के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी मून का जो लॉन्गिट्यूड है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करके 800 से डिवाइड करते हैं, 800 से डिवाइड करते हैं, कोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। जो कोशिएंट आएगा उसमें 1 ऐड करने पे आपको नंबर ऑफ नक्षत्र पता चलेगा और रिमाइंडर की हेल्प से हम बैलेंस दशा निकालेंगे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईयर। उसके लिए फॉर्मूला होगा 1 माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 800। इसको ब्रैकेट में लगा लीजिए और उसको जिसकी भी दशा स्टार्टिंग में है उसके नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपको उल्का की दशा निकालनी है, बैलेंस 1 माइनस 2 टू 8 डिवाइडेड बाई 800 था, उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतनी दशा कमेंसमेंट ऑफ ईयर पे होगी। बाकी जो उल्का की दशा बचेगी 60 डेज में से वो एंड ऑफ ईयर पे आएगी। तो यहाँ पर वर्षफल के अंदर एक पर्टिकुलर जो दशा है जो कि बिगिनिंग में होती है वो ईयर के एंड में भी बची कुछ दशा वहां पर आती है। उम्मीद है आपको योगिनी दशा का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमिंग क्लासेस में मैं आपको पात्यायनी दशा बताऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।